घमंडिया इंडिया गठबंधन जनता को कर रहा है गुमराह, भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएंगे, भाजपा को नहीं है किसी से कोई डर। क्षेत्रीय महामंत्री सत्येंद्र सिंह आपको बता दें कि हाथरस में भाजपा क्षेत्रीय महामंत्री नागेंद्र सिंह सिकरवार ने आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि यह घमंडिया पार्टी है भाजपा पर। यह लोग आरोप लगाते हैं कि हमने जेल भिजवाया है, क्या लालू जब चारा घोटाले में जेल गए थे तब क्या भाजपा की सरकार थी? वे गौशाला रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी बेबाकी से दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एनडीए द्वारा आयोजित की गई रैली के विरोध प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर सभी जनपदों में मीडिया से रूबरू होकर इनकी हकीकत बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचार को बचाओ और प्रधानमंत्री पर चाहे कितने भी हमले कर लें, प्रधानमंत्री देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। मोदी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्षेत्रीय महामंत्री सत्येंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया। उन रैलियों का जो हमने यानी कि एक प्रकार से आज उन्होंने कल कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने अपनी आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। अब अगर मुख्यमंत्री कोर्ट के अंदर नाम लेता है तो कल उनसे क्वेरी होगी, फिर कहेंगे कि भाजपा ने कहा है। आपने कोर्ट के अंदर नाम लिया, अपने मंत्रियों का नाम लिया है, सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है और आतिशी का नाम लिया है। इस प्रकार की शाम कर रहा है। तो इस घमंडिया के जो काम है वो हमने एक 14 तरह के नाम दिए हैं उनको कि उतना उनका जो नारा चल रहा है इसका घमंडी कटुआ है, जितना हो सके लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाले करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दें इग्नोर करो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट की फटकार लगे तो विक्टिम कार्ड खेलो, देश के लोकतंत्र का खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो, सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, जोर जोर से बोलो, छाती पीटकर बोलो कि भ्रष्टाचार बचाओ। हम कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करेंगे। ये जो टोली है ये इतनी सुनियोजित रूप से काम करती है। मित्रों, आपके द्वारा मैं जनता तक ये विषय पहुंचाना चाहता हूं कि जो अग्निशील विषय होते हैं इस देश के अंदर, जो कभी जनता तक जाया करते थे, उन पर ये चुप रहते हैं बेशर्मी के साथ। संदेश खाली के अंदर कितनी महिलाओं के साथ कितना विभत्स कृत्य होते हैं, भाजपा के अलावा कोई नहीं बोलता। क्या वो सारी बहनें मेरी थी, भाजपा की थी? उस पर ये चुप रह जाते हैं। दयानिधि मारन, उनका बेटा जब गाली देता है सनातन को तो ये चुप हो जाते हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को राम पर आरोप लगाते हैं तो ये चुप हो जाते हैं। हिंदू धर्म के विषयों पर जब जब कोई विषय उठता है तो ये सब चुप हो जाते हैं। ये कब बोलते हैं? जब इनके पॉलिटिक्स को कुछ विषय सूट करता है, जब इनकी तुष्टीकरण की राजनीति को कुछ सूट करता है, जब इनके भ्रष्टाचार को बचाने का कुछ सूट करता है, जब इनके सहयोगी जो भ्रष्टाचार में सारे लिप्त हैं उनको कुछ सूट करता है, तब उस विषय पर ये बोलते हैं। लेकिन राष्ट्र का विषय, धर्म का विषय, संस्कृति का विषय, भारत माता का विषय जब जब आता है, खड़ा होता है, तब ये लोग शांत चुप हो जाते हैं, उस विषय को इग्नोर कर देते हैं, देश को इग्नोर कर देते हैं। इस प्रकार की इनकी जो स्थिति रहतियां हैं इसको खोलने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए आपके द्वारा हम लोग यहाँ पर आए हैं। इनके चेहरे जो हैं घोटालों के, जो काला धब्बा इन पे लगा हुआ है, उसमें हम क्या कर सकते हैं तो उसके कुछ बिंदु मैं आपसे आगे रखना चाहता हूं कि जेल में बंद नेताओं को कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही। सत्येंद्र जैन को जमानत से कोर्ट ने मना कर दी, संजय सिंह को कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दी, मनीष सिसोदिया को जेल ने कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दी 1-1 साल से। अब वहां कोर्ट में आपको बेल नहीं, इसमें भाजपा का क्या हिस्सा हो सकता है? आप 1-1 साल से जेल में, आपके उप मुख्यमंत्री जेल में, आपके मुख्य प्रमुख मंत्री, आधी कैबिनेट आपकी जेल के अंदर है, तिहाड़ जेल के अंदर है। इसमें अब भाजपा का क्या दोष हो सकता है? आप सिद्ध करिए, कोर्ट में बताइए कि आपने आरोप नहीं किया, ये भाजपा ने हम पर दलगत राजनीति के अंतर्गत आरोप लगाए, उसको सिद्ध करिए और छूट करके आ जाइए। आप 1-1 साल से फिर जेल में क्यों हो, तिहाड़ जेल के अंदर? तो ये इतना के इनके चेहरे हैं। हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दे दी, कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स की रिकवरी, आप टैक्स नहीं दे रहे हो, आप झूठे वहां पर दाखिलनामे कर रहे हो, टैक्स को छुपा करके कर रहे हो, और जब टैक्स कार्रवाई करता है तो आप कहते हो भाजपा ने हमारा खाता सीज कर दिया। आप उसको दीजिए,
आपने हाई कोर्ट ने आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आपको कुछ सुनने के लिए मोकला है, हम इसमें क्या विषय कर सकते हैं? आप जब हम सत्ता में होते हुए समय से अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं पार्टी का, आप विपक्ष में होकर के आपने सालों साल तक अगर आप अपना रिटर्न नहीं भरेंगे, आप अपने टैक्स को छुपाएंगे, आपकी इनकम को छुपाएंगे, तो विभाग तो कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आप भाजपा पर हल्ला बोलने का काम करते हैं। शाहजहां शेख जिसने संदेश खाली का केस किया, जिसने इतना सारा हमला किया सरकार के ऊपर, सरकारी एजेंसियों के ऊपर, उसके लिए आप चुप रहते हैं, उसको सरकार बचाने का काम करती है। इस प्रकार के कई आज जो यूपी में इनके गठबंधन है, चाहे वो कांग्रेस का हो, जो कांग्रेस आकाश से लेकर पाताल, जैसे मैंने कहा था घोटाले आरोप हैं, जिसका नेतृत्व 5,000 करोड़ के घोटालों में आज तक बेल पर चल रहा है, जिसने नेहरू जी के समय से जीप घोटाला 1950 के दशक में किया था, उस जीप घोटाले से लेकर के आज तक के जो घोटाले किए हैं, और जिसने चीन के साथ एमओयू साइन किया, वो पार्टी आज हम पर हमला करने का प्रयास कर रही है, केवल झूठे आरोप लगाने के बाद। इनको सब जानती है, देश की जनता जानती है, केवल आपके द्वारा जनता तक पहुंचाने का विषय। सब जानते हैं कि सपा ने उत्तर प्रदेश में किस तरह का भ्रष्टाचार किया, सब जानते हैं उनका हल्ला बोल जब पत्रकारों पर, प्रेस के ऊपर हो सकता था, सब जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की, सब जानते हैं कि एक समाज के अंदर एक ही वर्ग को लाभ दिया जाएगा, ऐसी योजना उन्होंने सरकार की योजना सरकार को भी बांटने का काम किया। सब जानते हैं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। हम जिस पर आरोप है, हम जिस पर हिंदूवादी राष्ट्र, हमने तो कभी नहीं कहा, हमने कहा सबका आरोप है। हमारा प्रधानमंत्री कहता है 140 करोड़ का परिवार है, क्या उस 140 करोड़ में परिवार मुस्लिम परिवार नहीं आते क्या? हमारी कौन सी सरकारी योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर को शौचालय देने की योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, हमने 250 योजना चली है। एक योजना बता दें जिसमें हमने तुष्टीकरण किया हो, जिसमें हमारे उन मुस्लिम भाइयों को, जिसमें हमारे को न वोट देने वालों को बराबर अधिकार न दिया गया हो। तो इस प्रकार से इस सपा ने जो किया, कांग्रेस ने किया, ये जो गठबंधन है ये मूल्यों पर आधारित न हो करके केवल स्वार्थ पर आधारित है। और इस स्वार्थ के आधार पर आज केवल भाजपा को इस चुनाव के समय पर, इस चुनाव के माहौल में, जब उनको अपने चुनाव पर, अपने कैंडिडेटों पर, आप पर विपक्ष में कैंडिडेट नहीं तय कर पा रहे, आप हमारे सामने चुनौती पेश नहीं कर पा रहे, हम चुनाव में लगे हुए, तब आप चुनाव से पहले ही अपने हारने के बहाने, ढूंढने के बहाने करके जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए चुनाव से पहले ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम चुनाव इसलिए हारे कि हमको जेल में डाल दिया गया, हम चुनाव इसलिए हारे कि हमारे पर कार्रवाई की गई, हम चुनाव इसलिए हारे कि इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, हम चुनाव इसलिए हारे कि इनके पैसे का आवागमन नहीं होने दिया, हम चुनाव, आपने पैसे का आवागमन किया। आज जो जिस व्यवस्था से आपने पैसा गोवा पहुंचाया था वो प्रूव हो गई है कल कोर्ट के अंदर कि आपने शराब घोटाले के पैसे को गोवा पहुंचाया, आपने शराब घोटाले के पैसे को पंजाब पहुंचाया। ये सब चीजें आज जब सिद्ध हो गई हैं, तब जनता के अंदर बड़ी तेजी से, हम जब भारतीय जनता पार्टी अपने को 400 पार प्लस का जो उसने लक्ष्य लिया है, भाजपा 370 प्लस और गठबंधन एनडीए 400 प्लस, जब गठबंधन, उस पर हम गंभीरता से लगे हुए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुनाव में लगे हुए। हमारी लोकसभा की, विधानसभा की संचालन समितियां 10-10 बार बैठक कर चुकी हैं, हमारे कैंडिडेट समय से तय हो रहे हैं, हमारी मीटिंगें चल रही हैं। हम चुनाव में लगे तब विपक्ष अपनी सफाई देने में लगा हुआ है कि हम आने वाले समय में चुनाव क्यों हारेंगे। उसमें जनता को दिग्भ्रमित करने का काम जो कर रहा है, भ्रष्टाचार की कार्रवाई को लेकर के, भ्रष्टाचार की बात कार्रवाई नहीं हो, एक जो माहौल बनाया उस माहौल को क्लियर करने के लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 और 2 तारीख में हमने पूरे देश के जिला प्रशासनिक केंद्रों पर रखी थी, ताकि आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, चौथे स्तंभ के माध्यम से जनता तक ये विषय जा सके कि हमने जो किया था हम वह कर रहे हैं, हम नैतिकता के साथ खड़े हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं। उस भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त होगा, ना हम कल छोड़ेंगे, ना हम आज छोड़ेंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम दृढ़ता के साथ अपने सिद्धांत पर खड़े हुए हैं। विपक्ष एक जो माहौल बना रहा है, विपक्ष जो एक मुद्दा बना रहा है, वो मुद्दा देश की जनता को भटकाना चाह रहा है, मीडिया को भटकाना चाह रहा है। यह विषय मैं आप सबके आगे रखना चाहता था। अच्छा, एक चीज बताइए, आपका वहाँ पर सरकार है, आपकी सरकार है, उन्होंने नैतिकता के आधार में इस्तीफा नहीं दिया। कहाँ पर? दिल्ली में जी केजरीवाल ने। तो आपके उपराज्यपाल ने उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया?
उसकी व्यवस्था ऐसा है कि देखिए कुछ चीजें संविधान का लाभ लिए जा रहे हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जैसा मुझे भी ध्यान था कि ये विषय मुझे लाना चाहिए था इस विषय में कि जब हमारे संविधान की निर्मिति हुई, जब इस देश के अंदर संविधान खड़ा किया गया, तब हमारे वरिष्ठ लोगों ने, हमारे संविधान के निर्माताओं ने कल्पना नहीं की थी कि राजनीति की गिरावट कोई व्यक्ति इस स्तर तक ले आएगा कि मुख्यमंत्री जेल जाने के भी इस्तीफा नहीं देगा। इसलिए संविधान में ये व्यवस्था ये तब तक तय था, इतनी नैतिकता थी उस समय के नेतृत्व में, और उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि नैतिकता का क्षरण इस स्तर पर आ जाएगा। इसलिए संविधान के अंदर यह व्यवस्था कहीं पर इंगित नहीं थी कि मुख्यमंत्री जेल जाने के बाद उसको जेल इस्तीफा देना पड़ेगा न देना पड़ेगा। केवल इसका लाभ आज केजरीवाल ले रहे हैं। उसकी संवैधानिक व्यवस्थाओं की जो जो चीज हो सकती है उसकी हम जांच कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा है कि हम जेल से शासन को नहीं चलाने देंगे। जेल मैनुअल के हिसाब से भी आप शासन नहीं चला सकते। उस पर हम अपने जो अटॉर्नी जनरल उनसे सबसे राय ले रहे हैं कि उसमें क्या किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को अंधेरे में नहीं जाने देगी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार को जेल से नहीं भाजपा को ये नहीं लगता अगर उसको सरकार को बर्खास्त करेंगे तो इसका लाभ केजरीवाल को मिलेगा? नहीं, उसके सारे मतलब उसको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार विधि ली जा रही है, जल्दीबाजी में हम कोई निर्णय नहीं करते हैं। हम पूरे संवैधानिक जो उसके एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय ले रहे हैं और उसकी राय लेने के बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ, इतना निश्चित है कि जेल से सरकार नहीं चलाएगी। जो विधि बताएगी, जो नियम बताएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। भाजपा को मालूम 400 से ऊपर पार आ रहे हैं तो एनडीए की रैली से क्या फर्क पड़ना है इससे? जो क्यों देश में विषय 400 आपको मालूम है कि हम 400 से ऊपर आ रहे हैं और हम 400 से ऊपर आ रहे हैं, लेकिन ये हमारा जब लोकतंत्र का नाम आता है और लोकतंत्र में इस भारत में इस समय दुनिया की नहीं, भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व लोकसभा में, विधानसभा में और नीचे के जो स्थानीय प्रकोष्ठ होते हैं, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो उनकी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि समय समय पर विषय आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंच जाएं, जो ये जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव का पर्व है, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व ये लोकसभा चुनाव है। उस समय समय पर जब हमको आवश्यकता लगती है कि हमको क्लियर करना चाहिए विषय, ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को, तब हमने उस विषय को रखने के बाकी हमारे 400 सीट जीत रहे हैं। उस पर ऐसे गठबंधन में हमने कहा ना कि इनका गठबंधन तो चुनाव से कई महीनों पहले वो गठबंधन तो कभी चला ही नहीं। लग रहा है कहीं ना कहीं डर है, मतलब हमको किसी तरह का चुनाव में कोई डर नहीं है। केवल हम ये जानते हैं कि जनता के पास गलत मैसेज इनका न जाए। हम चुनाव में 400% 100% 400 सीट पार करने वाले हैं। राज्य के रूप में 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है और पहली बार आजादी के बाद ऐसा चुनाव हो रहा है, 1-2 चुनावों को छोड़ करके, 52 और 57 के चुनाव को छोड़ करके, कि जब कोई हमारे आगे हम जैसा चाहते हैं वैसी चुनौती भी प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। विपक्ष का आरोप ये है कि अभी लोकसभा चुनाव के दौरान कार्रवाई क्यों की नहीं है? नहीं, ये कार्रवाई लोकसभा से नहीं हुई है। आपने देखा होगा ये 9 सम्मन दे चुके थे ईडी। तो हम तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल पर कि आप 9 सम्मनों में तब तक हाजिर नहीं हुए जब तक चुनाव नहीं आ गया, ताकि चुनाव में तुमको जो तुम्हारी मरी हुई आम आदमी पार्टी है उसको थोड़ा सा लाभ जेल में आने की सहानुभूति मिल जाए। आपकी पत्नी मुंह उतार करके आप जेल में से लेटर रोज भेज रहे हैं, तो आप इंतजार कर रहे थे। आपको ईडी तो आपको साल भर से आपको नोटिस दे रही है, 9 नोटिस आ चुके हैं। अगर हम जो आपके आरोप पर आपके जो प्रश्न है उसमें अगर दम होती तो हम तुरंत आज कार्रवाई करते, उनको उठा लेते। हमने तो, ईडी ने तो उनको 9 बार मौके दिए, 9 बार कहा कि आप आ जाइए। आपने चुनाव का इंतजार किया और चुनाव में माहौल मिलेगा, मुझे गिरफ्तार होना ये उनको पता था, उनका करप्शन पकड़ा गया ये उनको पता था। आज तक वो अपने मोबाइल का, जो मोबाइल जब्त है ईडी के पास, उसका पासवर्ड नहीं दे रहे। कल भी हाईकोर्ट में उसने, ईडी ने कहा कि हमको अभी भी अपना पासवर्ड नहीं दे रहे, सहयोग नहीं दे रहे। तो उनको पता था कि मुझे जेल जाना है, उनको पता था मेरा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, वो उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे। इसलिए वो 9 सम्मनों को उन्होंने इग्नोर करके तब जेल में गए जब चुनाव सर पर आ गया, जब चुनाव। मेरे 2 सवाल पहला सवाल तो ये मेरा आपसे, क्या भाजपा लोकसभा चुनावों में विपक्ष को अपनी चुनौती मानती है? नहीं, हम चाहते हैं कि हमको चुनाव में थोड़ी तो कसरत हो, दंगल में ढंग का तो आदमी आ जाए। भाजपा को लगता है, लेकिन हमको कोई चुनौती इस चुनाव में 2024 के हमको किसी प्रकार की चुनाव भाजपा का होगा जी, एक तरफा चुनाव। दूसरा सवाल, आपने कहा केजरीवाल को 9 बार सम्मान जारी किया है। केजरीवाल एक ही बार
नहीं आए, वो भी जी। इंतजार कर रहे थे चुनाव का। जी। तो साझा शेख के लिए आपको जब ईडी और सीबीआई जा सकती थी तो क्या केजरीवाल को उठाने नहीं जा सकते? नहीं, ईडी गई ना उनके। आपने 9 बार मौका क्यों दिया? ईडी ने, वो मुख्यमंत्री थे, साझा से एक क्रिमिनल था, तो साझा एक क्रिमिनल था। एक्टिविटीज में आता है जब एक बार ईडी को को वहां अवहेलना कर देता है। वहां पर हमारी कार्रवाई गई, वहां पर उन्होंने हमला कर दिया। दिल्ली में भी ईडी ने कई मौके सारे, इवनली केजरीवाल को 3 सवालों के साथ यह प्रश्न दिया गया कि आप बता दीजिए, अवसर दे दीजिए, मौका दे दीजिए, आप कहां पर बुलाना चाहते हैं। ईडी प्रश्न करने वहां आ जाएगी, आपके घर आ जाएगी, आपके ऑफिस आ जाएगी। तो एक मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के हिसाब से जितनी उनको सहूलियत दी जा सकती थी उतनी सहूलियत दी गई। वो इंतजार कर रहे थे चुनाव होने का कि चुनाव के समय जेल जाऊंगा तो सहानुभूति मिलेगी, एक आध सीट मेरी पड़ आपकी बातों से एक और सवाल खड़ा होता है जी। कि जब आप मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल तो अब भी था जब आपने गिरफ्तार किया, प्रोटोकॉल तब भी था जब आपने एक सीमा थी, कोर्ट में भी गए, ईडी ने कोर्ट में भी गया कि हम क्या करें। कोर्ट ने भी उनको मौका दिया, कोर्ट ने भी उनको कहा इतनी तारीख को हाजिर हो जाइए। तो वो उसके बाद जब एक पानी सिर से ऊपर निकल गया, रिकॉर्ड निकल गया, तब उनको कार्रवाई करनी पड़ी। सारी घटना से ये नहीं लग रहा है कि भाजपा को इससे लाभ मिलेगा, मतलब इसको आम आदमी पार्टी को लाभ मिलेगा। लाभ और हानि ये जनता के हाथ में होती है, हमको है सही समय पर जनता तक विषय पहुंच जाए। आपने इस तरह कहा कि जेल मैनुअल के हिसाब से हम सरकार ऐसे नहीं चला सकते, तो कोर्ट ने तो उसे खारिज कर दिया याचिका को कि इनका इस्तीफा नहीं देने देंगे। नहीं, कोर्ट ने ऐसा कब कहा है? हाई कोर्ट का अभी है? नहीं, अभी है, अब मेरे पास है। इस्तीफा नहीं देने देंगे, ऐसा कैसे? खारिज कर दिया याचिका की, इस्तीफा जबरदस्ती नहीं दिलवा सकते। हाँ, ये तो कह सकते हैं, तो उसमें क्यों नहीं कह रहे जबरदस्ती इस्तीफा? मैं क्षमा चाहूंगा, अभी हमारे बीच में 3 पर्चे और हैं, उसके बाद ये प्रेस वार्ता, मैं प्रेस नोट आपको उपलब्ध कराऊंगा। हमारी पूरी बात तो है ना, पर्चे बात नहीं है अभी एक रवि रैली में बच्चों का उत्तर प्रदेश में क्या मानते हैं आप? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आपकी चुनौती है? हम नहीं, चुनौती नहीं है। हम 80 लोकसभा में चुनाव जीतने जा रहे हैं। 80 की 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसका एनडीए गठबंधन जीतने वाला है। इसको निश्चित मान करके रखिए, हम 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने वाले हैं। और मैं रिकॉर्ड पर हूँ, तो मुझे लगता है कि हो सकता है हम 400 का है तो 400 से भी ऊपर चलेंगे। 400 पर हमारा जितनी स्थिति है उससे हम 400 से ऊपर चलेंगे। जो माहौल बना है, जो विपक्ष ने सरेंडर किया है, जो विपक्ष ने अपने पराजय मान ली है, उससे हमको लगता है, और जैसे हमारे कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का आगे कह सकते हैं हमने जो लक्ष्य लिया हम उससे ऊपर जाएंगे। अभी रैली में कहा गया था, विपक्ष ने कहा था जिस शराब माफिया की गवाही पर अरविंद केजरीवाल को जेल हुई, उसी शराब माफिया ने 55 करोड़ के भाजपा को चंदा दिया है। वो प्रूव करेंगे, अगर 55 करोड़ रुपए अगर चंदा दिया, प्रूफ किया है, हाँ सबूत दिखाना। एक बात देखिए, जिसने जो व्यक्ति उनका मित्र था, जिसकी आपका जो सबसे पहले जेल में गया था, वो उद्योगपति है। अब चंदा अगर कोई व्यापार कर रहा है, मुझे इसका कोई सबूत है, मैं उसके कह रहा हूँ, कोई चंदा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसमें हमने उसको कोई लाभ दिया कि अगर उसने अपनी नंबर 1 की कमाई से, इनकम से हमको पैसा दिया है, तो एक अलग विषय है। हमने कोई लाभ दिया क्या?